हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं फिर से समांतर श्रेणी को लेकर के एक्सरसाइज 5.1, जो कि इससे पिछले वीडियो में हम 1 नंबर का चारों सवाल देख लिए थे। तो आज हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जो क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है जो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया है। अब इसका कह रहा है जो 4 पद और लिख के दिखाइए। तो 4 पद क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हल। हल तो 4 पद। तो सबसे पहले जानेंगे जो एपी का व्यापक रूप होता है क्या। तो एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या सब होता है। तो होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, इसी तरह से आते रहता है। तो यही है एपी का व्यापक रूप। इसी को हम लोग कहते हैं A1 यानी प्रथम पद, इसी को कहते हैं दूसरा पद A2, इसी को कहते हैं तीसरा पद A3, इसी को कहते हैं चौथा पद A4। तो यानी क्या, A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D। इसी तरह से A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D होगा, और A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D होगा। तो इसी तरह से हमको जो है ना 4 पद निकालना है। कितना पद निकालना है? 4 पद। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, तो A1 बराबर क्या होता है A होता है। ए बराबर हमको दिया है, पहले से ही दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमको कहता है जो 4 पद और निकाल के दिखाइए। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी होता है। तो ए का मान कितना है 10 दिया है, प्लस डी का मान कितना है 10। तो 10 जोड़ 10 बराबर 20। अब इसी तरह से A3 निकाल लेंगे। A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, ए प्लस 2D। तो ए का मान कितना है 10 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है 10 बराबर 10 जोड़ 2 गुना 10 तो 20, 20 जोड़ 10 बराबर 30। इसी तरह से A4 निकाल लेंगे। A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, ए प्लस 3D होता है। ए का मान जो कि दिया है 10, अब जो है सो 3 गुना डी का मान कितना दिया है 10, तो 10 बराबर 10 जोड़ 30 बराबर 40। इसी तरह से 5वां पद निकाल लेंगे। तो A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, ए प्लस 4D। ए का मान है 10 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 10 चुके 40, 40 10 50। यानी क्या, जो 4 पद निकल गया, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। तो कह रहा था जो प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, इसका अगला 4 पद लिखे। तो अगला 4 पद लिख लिए 20 30 40 50। तो यही है आंसर, अगला 4 पद। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का क्या कह रहा है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का है, क्वेश्चन कह रहा है जो ए बराबर -2 डी बराबर 0। अब कहता है इसका अगला 4 पद लिखे, इसका अगला 4 पद लिखे। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगला 4 पद, तो वही बात, एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D, इसी तरह से ये आते रहता है। तो A1 बराबर क्या होता है ए होता है। ए का मान कितना है -2। अब देखिए A2 बराबर क्या होता है ए प्लस डी होता है। तो ए का मान कितना है -2, डी का मान कितना है 0। तो -2 में 0 को जोड़ेंगे तो ये -2 ये होगा। अब देखिए तीसरा पद, तो A3 बराबर क्या होता है ए प्लस 2D। तो ए का मान कितना है -2 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है 0। तो बराबर -2 प्लस 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ये होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो -2 में अब 0 को जोड़ेंगे तो -2 होगा। इसी तरह से A4 निकाल लेंगे। A4 बराबर क्या होता है ए प्लस 3D। तो ए का मान है -2 प्लस 3 गुना डी, तो डी का मान है 0 बराबर -2 गुना 0 गुना 3,
तो ये हो जाएगा 0। तो फिर जैसे -2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। इसी तरह से A5 निकाल लेंगे। A5 बराबर क्या होता है, तो A + 4D, A + 4D बराबर A का मान कितना है, -2 + 4 गुना D का मान 0, फिर -2 + 4 गुना 0 कितना होगा, 0 होगा। हम -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2, यानी अगला 4 पद -2 -2 -2 -2 ही आ रहा है। काहे आ रहा है, काहे कि इसका सारवंतर क्या है, 0 है, इसीलिए अगला 4 को पद -2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से हम लोग फिर देख लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर में है जो दिया है A बराबर 4, D बराबर दिया है -3। तो कह रहा है जिसका 4 पद लिखिए, इसका अगला 4 पद लिखिए। तो वही बात, तो A1 तो दिया है हमको A बराबर 4। अब देखिए A2 बराबर क्या होता है, A + D होता है। तो A का मान है 4 और प्लस D का मान है -3, तो यहाँ पर -3 देंगे। तो यहाँ देखिए 4 और प्लस गुना माइनस तो माइनस होता है 3, तो 4 में से 3 गया तो 1। इसी तरह से A3 बराबर A + 2D, A + 2D बराबर A का मान कितना है 4 और प्लस 2D, 2 और गुना D का मान है -3, तो ये हो जाएगा 4 + 2 गुना -3 तो 2 तिया 6, तो -6 हो जाएगा बराबर 4 प्लस गुना माइनस क्या होता है -6, तो 4 में से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। इसी तरह से हम A4 निकाल लेंगे। A4 बराबर क्या होता है A + 3D, A + 3D, तो A का मान है 4 प्लस 3 गुना D का मान कितना है -3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 तिया 9 माइनस का 9 होगा। तो 4 प्लस गुना माइनस तो क्या होता है माइनस, तो -9 बराबर 4 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा -5। तो ये नहीं जो 5 दे देंगे, काहे कि बड़ा का चिन्ह है माइनस, इसीलिए -5। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, अगर एक चिन्ह प्लस में रहे और दूसरा चिन्ह माइनस में रहे तो बड़का में से छोटका को घटा के चिन्ह बड़े वाला का देते हैं। तो वही बात यहाँ 4 का चिन्ह प्लस है, 9 का चिन्ह माइनस है, तो एक चिन्ह प्लस में एक चिन्ह माइनस में, तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, बड़ा वाला का चिन्ह है माइनस, तो 9 का चिन्ह है माइनस, इसीलिए माइनस लगाए। तो अब देखिए A5 बराबर होता है A + 4D, तो यहाँ हो जाएगा A का मान कितना है 4, तो 4 प्लस 4D, 4 गुना D का मान -3 बराबर 4 प्लस 4 गुना -3 तो 4 तिया 12, माइनस का 12 होगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस गुना माइनस तो -12, तो 4 में से 12 को घटाएंगे तो -8 होगा। तो इस तरह से हम अगला 4 गो पद निकाल दिए, ये अगला 4 गो पद है, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे, जो सूची बनाएंगे तो सूची बनाएंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, जो 1 -2 -5 -8, ये आंसर। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन चलिए लिख लेते हैं क्या है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है A बराबर -1, D बराबर 1/2, D बराबर 1/2 है। तो इसको जो है ना, तो आपको जैसे प्रथम पद दिया है A1 कितना है A बराबर -1, ये तो दिया हुआ है। तो अब दूसरा अगला हमको 4 पद और निकालना है, तो A2 निकाल लेंगे दूसरा पद, तो ये हो जाएगा A + D बराबर A का मान -1 प्लस D का मान है 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ आ जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। तो ये जो है सो निचला का लघुत्तम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 2 का लघुत्तम 2, तो 1 से 2 में भागा देंगे कितना होगा 2, 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 होगा, और 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 होगा।
फिर प्लस 2 से 2 में भगा देंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बराबर -2 और +1 तो ये हो जाएगा -1/2। ये हो जाएगा दूसरा पद, निकल गया आंसर। इसी तरह से हम A3 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? A3। तो चलिए देख लेते हैं A3 कैसे निकलेगा। तो A3 बराबर क्या होता है? A + 2D। A + 2D, A का मान है -1 + 2 गुना D का मान है 1/2। यहाँ पर देखिए गुना में है तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा? उधर -1, इधर बच जाएगा 1, प्लस में 1, तो -1 + 1 तो ये भी गया, तो कट गया, तो ये क्या बच गया? 0 कट के, तो ये हो गया आंसर। तो हमको कह रहा है 4 गो पद लिखे, तो अभी 2 गो पद निकाले, 2 को और निकालना है तो A4 निकाल लेंगे। तो A4 बराबर क्या होता है? A + 3D। A + 3D, A का मान कितना है? -1 + 3 गुना D का मान है 1/2 बराबर, तो -1, यहाँ तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे, ऊपरला को ऊपरला से निचला को निचला, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 गुना 1 तो बराबर 3 और 2 गुना 1 तो 2, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब 2 1 2 का लघुत्तम 2 होता है, 1 से 2 में भगा देंगे तो 2 होगा, और फिर 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस 2 से 2 में भगा देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब क्या लिखेंगे? -2 + 3 है, तो बड़का में से छोटका को घटा के चिन्ह बड़का वाला का, तो बड़का है 3, छोटका है 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 और बट्टे 2, बड़का का चिन्ह प्लस है इसीलिए प्लस छुपा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 को पद निकाल दिए, अब चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद मैंने क्या? तो एगो तो पहले से दिया हुआ था, तो अब जैसे उसके अनुसार से A5 निकालेंगे। तो A + 4D, तो A का मान है -1 + 4 गुना D का मान है 1/2। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, 2 का 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा -1 और 2 गुना 1 तो 2 प्लस में 2, तो 1 और +2, यहाँ पर देखिए -1 है और +2 है, तो ये घट के कितना होगा? 1 हो जाएगा आंसर। यही है 4 गो अगला पद, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब 5वां नंबर देख लेते हैं। इसी का 2 नंबर में टोटल 5 गो क्वेश्चन है। तो 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A बराबर -1.25 कोमा D बराबर -0.25 है। तो अगला 4 पद लिखे, तो ठीक है चलिए। तो A1 हमको दिया हुआ है पहले से, तो बराबर -1.25। अब A2 निकालना है, A2, तो A2 बराबर होता है A + D। तो A का मान कितना है? -1.25, हमको जोड़ना है कितना? D का मान -0.25। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चा गड़बड़ा देता है, जो यहाँ जो है सो चिन्ह में गड़बड़ा देता है, तो क्या करेंगे? तो -1.25 और यहाँ प्लस गुना माइनस, तो -0.25। अब देखिए दोनों सेम चिन्ह है, तो यहाँ क्या करता है बच्चा? यहाँ माइनस दिख रहा है तो इसमें से घटा देगा, नहीं, यहाँ कब घटेगा? जब अल्टर चिन्ह रहेगा तब घटेगा, चाहे माइनस में एगो रहे एगो चाहे प्लस में रहे तब घटेगा। अगर दोनों अगर सेम चिन्ह में रहेगा, प्लस प्लस में रहेगा तो जुट जाएगा, माइनस में दोनों रहेगा तो जुट जाएगा। तो ये यहाँ दोनों माइनस में है तो -1.25 और -0.25, ये दोनों जुटेगा। तो देखिए भी दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। तो 1.25, दशमलव के सामने में दशमलव देंगे, तो दशमलव दे दिए और 2 5 उधर है तो 2 5 उधर, इधर 0 है तो 0। अब इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5.1, यानी ये आया 1.50 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसी तरह A3 निकाल लेंगे। तो A3 बराबर क्या होता है? A + 2D, A + 2D होता है। तो A का मान कितना है? तो A का मान है -1.25 प्लस 2 गुना D का मान कितना है? -0.25। देखिए इसमें बहुत ही बच्चा गड़बड़ा देगा, तो -1.25 प्लस 2 गुना -0.25, तो 2 को गुना करना है इसमें, तो देखिए कैसे होता है गुना। तो 0.25 को गुना करेंगे 2 से, कितना होगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5.0 होगा। तो यानी 0.50 हुआ, 0.50 हुआ। तो इसको हम लिखेंगे -0.50। अगर इसको हम जैसे कैलकुलेशन करते हैं
पूरा, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.75, माइनस का होगा 1.75। तो डाल लेते हैं, तो A4 क्या हो जाएगा, A4, तो A4 हो जाएगा A+3D, A+3D। तो A का मान है -1.25 प्लस 3 गुना माइनस का 0.25। जब इसको करते हैं तो -1.25, और फिर जैसो तो 3 गुना 0.25 को करेंगे, ये माइनस का आएगा 0.75। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.95 आंसर ये आएगा। अब 3 को हम पद निकालें, अब चौथा पद निकालें। चौथा पद मतलब एक पद को छोड़ के, तो पांचवा, तो A5 बराबर होता है A+4D, A5 बराबर होता है A+4D। तो A -1.25 प्लस 4 गुना माइनस का 0.25। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25, ये माइनस का है, माइनस का 0.25 है। तो जब इसको गुना करते हैं तो ये होता है माइनस का, जब 0.25 को 4 से गुना करेंगे तो ये 1 होगा। अब कैसे 1 होगा आपको हम बताते हैं, देखिए एक रफ पेज लिया है। तो 0.25 गुना 4, तो 5 के 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 0 गुना 4 1 0 होगा, 1 हासिल तो 1। तो यहाँ पर देखिए दशमलव कितना अंक के बाद बिठाना है, 1 2 अंक के बाद दशमलव को बिठाना है। तो यानी दशमलव के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसका फाइनली मान 1 आता है। तो यहाँ पर जो है सो यानी इसका 1 आया। तो इसमें जो है सो 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो देखिए -1.25, तो 1.25 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो फिर भी हम दशमलव देंगे जबरदस्ती दिए। तो यहाँ पर 1.00 लिख सकते हैं, 5 2 1 1 2, यानी 2.25 आया, माइनस का 2.25, ये आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, जो कि कह रहा है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। ये एपी दिया है हमको, ये एपी दिया, इसका कह रहा है प्रथम पद और सार्व अंतर लिखे। तो देखिए प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद, तो यहाँ प्रथम पद कौन सा होगा, 3, दूसरा पद क्या होगा 1, तीसरा पद क्या होगा -1, चौथा पद क्या होगा -3। तो यानी प्रथम पद यानी A बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर। उसके बाद कह रहा है जो सार्व अंतर लिखिए, सार्व अंतर माने D, कॉमन डिफरेंस। तो ये जैसे कह रहा है जो D निकालने के लिए, तो D बराबर क्या होता है A2 - A1 होता है, माने दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए, जो हो जाएगा वही होगा आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3 बराबर -2 आंसर। कोई दिक्कत, तो यानी प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना बहुत आसान है। देखिए अब 2 नंबर का जैसे कह रहा है, तो 2 नंबर का क्या है, तो -5 -1 3, 7 डैश डैश, ये कह रहा है जिसका प्रथम पद और सार्व अंतर लिखे। तो प्रथम पद क्या होगा इसका, तो प्रथम पद हो जाएगा A बराबर कौन सी -5 आंसर। सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर D बराबर कॉमन डिफरेंस, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं D से सूचित करते हैं। तो D बराबर क्या होगा, -1 घटाएंगे दूसरे पद में से पहला पद को, तो -1 घटाएंगे कितना, प्रथम पद क्या है -5, तो लिखेंगे -5 बराबर -1, माइनस गुना माइनस +5, तो -1 का +5, तो हो जाएगा फाइनली +4। यही हो जाएगा सार्व अंतर आंसर। उसके बाद चलिए देख लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश, यानी इस कहता है इस एपी का प्रथम पद
और सार्वंतर लिखे तो क्या होगा प्रथम पद? तो प्रथम पद होगा प्रथम पद ए बराबर कितना होगा 1/3। प्रथम पद जो पहला पद है उसी को कहते हैं प्रथम पद। तो पहला पद क्या है 1/3, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा पद, ये जैसे सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 की जगह क्या है 5/3 माइनस A1 की जगह क्या है 1/3। तो ये हो जाएगा भिन्न का घटो है, तो निचला का लघुत्तम निकालते 3 का 3 लघुत्तम, 3 से 3 भागा देंगे 1 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 माइनस 3 से 3 भागा देंगे 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1, तो हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4/3। यही हो जाएगा सार्वंतर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 4 नंबर का, 3 नंबर में टोटल 4 क्वेश्चन है तो देख लेते हैं 4 नंबर का। तो 4 नंबर में है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश। तो इसका कहता है प्रथम पद लिखे, तो प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद यानी ए बराबर क्या है प्रथम पद? तो 0.6। सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर यानी डी कितना होगा? तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए 1.7 माइनस 0.6, जब घटाएंगे कितना होगा? तो देखिए यहाँ 1.7, दशमलव के सामने हम दशमलव दीजिए, 6 को सर 0 के सर रखिए, 7 में से 6 गया तो 1.1 के 1, तो 1.1 आया। यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोगों को समझने में? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगले सवाल अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।